हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 7 है डाटा हैंडलिंग। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, सो फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 4 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, रवि कलेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ वेस्टेज थ्रोन इन डस्टबिन इन अ डे एंड मेड अ डाटा ऑफ आइटम्स ही कलेक्टेड फ्रॉम द हाउसेस ऑफ हिज लोकेलिटी एज गिवन बिलो। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ओके, तो हमारा ये ग्राफ है हमारा और ये हमारा क्वेश्चंस है। ओके, ये हमारे सारे क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या, विच टाइप ऑफ वेस्ट कलेक्टेड इज मैक्सिमम इन वेट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वेस्ट जो है जो कलेक्ट किया गया वो मैक्सिमम है इन वेट में। ओके, तो हमें देखना है कि कौन सा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये ग्राफ से ये सब तो कम है एंड इन दोनों में कंपेयर करो तो ये सबसे है ऊपर। ओके, तो ये देखते, ये 30, ये सबसे ऊपर तक है यहाँ तक। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन वेट में। ओके, 30 kg है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बाकी सब उससे कम है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट आर देयर दैन दैट ऑफ मेटल वेस्ट। इसमें पूछ रहा है कि लिक्विड वेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा है मेटल वेस्ट से। ओके, तो हम लिक्विड वेस्ट सबसे पहले देखते हैं कि कितना है। लिक्विड वेस्ट हमारा कितना है, लिक्विड वेस्ट ये है, तो इसको हम ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं। तो लिक्विड वेस्ट है हमारा 25 kg। ओके, 25 kg। एंड मेटल वेस्ट हमारा कितना है, मेटल वेस्ट है हमारा ये देखो ऐसे लाइन करके देखते हैं। तो ये है हमारा मेटल वेस्ट। मैंने लिक्विड वेस्ट को LW लिखा और मेटल वेस्ट को MW। ओके, मेटल वेस्ट है हमारा 5 kg। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट आर देयर देन मेटल वेस्ट। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिक्विड वेस्ट में मेटल वेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 kg माइनस 5 kg करेंगे तो क्या होगा हमारा 20 kg होगा ना, 20 kg। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 25 माइनस 5 kg करने पर 20 kg आया। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टू वेस्टेज हैव अ टोटल वेट ऑफ 15 kg। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा दो ऐसा वेस्टेज है जिसका वेट है 15 kg। ओके, तो हम ऑप्शन ए देखते हैं, लिक्विड एंड प्लास्टिक। लिक्विड तो ऑलरेडी 25 kg है, तो वो तो खैर, और प्लास्टिक मिल जाएगा तो मोर देन 25 kg, बट हमें पूछ रहा है 15 kg, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी है हमारा प्लास्टिक एंड पेपर। प्लास्टिक कितना है, प्लास्टिक है 15 एंड 15 kg तो हमारा पूछ ही रहा है टोटल वेट ऑफ 15 kg। प्लास्टिक अकेला 15 kg है और उसमें अगर पेपर का वेट हम ऐड करेंगे तो वो मोर देन 15 kg हो जाएगा। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ओके, एंड नाउ ऑप्शन सी, लिक्विड एंड पेपर। लिक्विड कितना है हमारा, लिक्विड 25 kg है, तो ये 25 kg मोर देन 15 kg, हमें 15 kg पूछ रहा है। तो लिक्विड अकेला 25 kg है, उसमें अगर पेपर का वेट ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, पेपर एंड मेटल। पेपर क्या है, पेपर का वेट कितना है, पेपर है यहाँ, पेपर का वेट है 10। ओके, पेपर का वेट है 10 एंड मेटल का वेट कितना है, ये है मेटल। मेटल का वेट हमने पहले कर लिया था आइडेंटिफाई, 5 kg। तो 10 + 5, पेपर का वेट है 10 kg, मेटल का वेट है 5 kg, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 15 kg। और क्वेश्चन में भी पूछ रहा है टोटल वेट ऑफ 15 kg। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now our next question is question number 4. How much total waste collected on the day in kg। इसमें पूछ रहा है कि how much, इसमें टोटल वेस्ट कितना कलेक्ट किया गया है एक दिन में इन kg में पूछ रहा है। तो हमारा ये ग्राफ्स भी जो है kg में, हमें टोटल वेस्ट हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिक्विड का वेस्ट कितना है, लिक्विड का वेस्ट यहाँ हम लिख लेते हैं, लिक्विड का वेस्ट है 25 kg। ओके, लिक्विड के बाद फिर क्या है, लिक्विड ने हमने लिख लिया। ओके, एंड फिर है क्या, प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक का वेट कितना है 15 kg। ओके, तो हम यहाँ पर फिर 15 kg को उसमें ऐड कर दे। टोटल वेस्ट पूछ रहा है ना, तो 1 by 1 हमें सबका वेट ऐड करना है। ओके, अब क्या है, फ्रूट्स। हमने प्लास्टिक भी लिख लिया, अब फ्रूट्स लिखेंगे। फ्रूट्स कितना है 30 kg, तो अब हम फ्रूट्स भी लिख लेते हैं 30 kg। ओके, एंड फिर क्या है, पेपर वेस्ट। पेपर वेस्ट क्या है 10 kg। ओके, तो हम पेपर का भी वेस्ट लिख लेते हैं 10 kg ये। ओके, एंड फिर क्या है,
मेटल वेस्ट, मेटल का वेस्ट कितना है 5 kg है ना, तो हम यहाँ पर 5 kg लिख लेते हैं। अब हम इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वेस्ट निकल जाएगा ना, हाउ मच टोटल वेस्ट कलेक्टेड ऑन द डे, यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो 25 + 15 क्या होगा 40 kg, 40 + 30 70 kg, 70 kg + 10 kg 80 kg एंड 80 + 5 kg 85 kg। सो ये टोटल हो गया 85 kg। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 5 to 7 के लिए डायरेक्शन से। ओके, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेजेस classes attended by 5 students of class, study it carefully and answer the question। ओके, इसमें है कि नंबर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज का जो क्लास है उसमें 5 स्टूडेंट्स है, वो फ्रेंच लैंग्वेज की जो क्लासेस है उसमें 5 स्टूडेंट है, उसके लिए ये ग्राफ दिए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टूडेंट्स अटेंड सेम नंबर ऑफ क्लासेस, इसमें है कि दो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो सेम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड किया है। ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 क्लासेस, एक ब्लॉक इज रिप्रेजेंट्स 4 क्लासेस। ओके, हमें बताना है कि दो ऐसा कौन सा स्टूडेंट्स है जो सेम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड किया। तो ये ब्लॉक जो है जिसका सेम, जिस 2 स्टूडेंट का सेम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन से 2 स्टूडेंट का ब्लॉक सेम है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम सबसे पहले इसको ऐड करके लिख लेते हैं। जतिन के लिए कितना है ब्लॉक से 5। ओके, एंड बादल के लिए है 6। ओके, एंड गौरव के लिए 4 एंड निमित के लिए 3 एंड मनोज के लिए 4। तो कौन से 2 स्टूडेंट्स का क्लासेस का जो है वो लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज का क्लासेस का नंबर सेम है। देखो ये है 4 और ये है 4, तो गौरव एंड मनोज का सेम है। तो कौन सा ऑप्शन होगा गौरव एंड मनोज, डी में है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हु अटेंडेड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ क्लास रिस्पेक्टिवली, इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर कौन सा स्टूडेंट क्लास में गया था और मिनिमम नंबर कौन सा स्टूडेंट उस क्लास में गया था। मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस कौन सा स्टूडेंट गया था और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस कौन सा स्टूडेंट गया था। पहले हमें मैक्सिमम पूछ रहा। ओके, तो मैक्सिमम देखते हैं यहाँ पर सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 6, तो बादल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस वो अटेंड किया था। कौन किया था बादल, क्योंकि बादल में 6 ब्लॉक्स है। ओके, एंड ईच ब्लॉक्स प्रेजेंट्स 4 क्लासेस। ओके, तो मैक्सिमम नंबर तो हमारा आ गया बादल। ओके, बादल हम यहाँ पर छोटा सा बादल लिख लेते हैं। एंड फिर क्या है मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस, मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस क्या होगी इस नंबर में, देखो स्मॉलर नंबर कौन सा है निमित का 3। ओके, निमित सो मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएगा निमित, है ना। सो बादल एंड निमित, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, now our next question is question number 7. How many more निमित एंड मनोज अटेंड ऑल टुगेदर देन बादल, इसमें है कि हाउ मेनी मोर निमित एंड मनोज, निमित और मनोज ने जितने क्लास अटेंड किए हैं वो कितना ज़्यादा है बादल से। ओके, ये तो इस क्वेश्चन से क्लियर है कि निमित और मनोज दोनों ने मिलकर जितने क्लास अटेंड किए हैं वो बादल से ज़्यादा है, बट वो कितना ज़्यादा है हमें यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें निमित की क्लासेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। निमित के कितने क्लासेस है, निमित के 3 ब्लॉक्स मीन्स 3 × 4, यहाँ पर 1 ब्लॉक्स रिप्रेजेंट 4 क्लासेस मीन्स 3 × 4 12। एंड मनोज के कितने क्लासेस है, मनोज के लिए क्लासेस क्या है, मनोज के लिए 4 ब्लॉक्स है, तो 4 × 4 = 16। तो निमित एंड मनोज दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 28, है ना, 28 हो जाएंगे। और ये पूछ रहा है कि बादल, अब हम बादल के लिए भी निकाल लेते हैं। बादल ने कितने क्लासेस किए हैं, बादल का है यहाँ, बादल ने 6 ब्लॉक किए हैं मीन्स 6 × 4 = 24। अब हमें पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी मोर क्लासेस निमित एंड मनोज अटेंडेड ऑल टुगेदर देन बादल, इसमें पूछ रहा है कि निमित और मनोज ने दोनों कितना ज़्यादा किया है बादल से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। निमित एंड मनोज का कितना है क्लासेस टोटल
28 एंड 28 अब बादल की क्लासेस क्या है 24, तो 20 निमित एंड मनोज के क्लासेस में बादल की क्लासेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 क्लासेस जो है सो निमित एंड मनोज ने मिलकर बादल से ज़्यादा किया है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 to 11 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, सोनम वेंट टू ए बर्ड सेंचुरी एंड सॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बर्ड्स शी सॉ, स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, सोनम जो है सो एक बर्ड सेंचुरी जाती है और डिफरेंट टाइप के बर्ड्स वहाँ देखती है, वो जितने भी बर्ड्स देखती है उसके लिए एक ग्राफ बनाती है। ओके, सो हमें उस ग्राफ को देखकर क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी एस्पैरोज डिड सोनम सी, सोनम ने कितना सारा एस्पैरो देखा था, तो एस्पैरो देखते हैं क्या है। एंड ईच बर्ड सो 5 बर्ड्स। ओके, ये जो है ये बर्ड्स सो 5 बर्ड्स। ओके, सोज 5 मतलब इस एक बर्ड का मीन्स है 5 बर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर सोनम स्पैरो कितना देखते हैं, स्पैरो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स यहाँ पर तो 8 स्पैरोज है बट एक बर्ड सोज 5 बर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर हम 8 क्रॉस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40, तो इसमें इट मीन्स कि सोनम ने 40 स्पैरोज देखे थे। ओके, सो ऑप्शन बी डेट इज 40 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. How many blue tits and pigeons were seen by Sonam all together? Blue tits and pigeons दोनों कितना, पहले हम blue tits निकालेंगे फिर हम pigeon निकालेंगे फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्वेश्चन है। How many blue tits and pigeons were seen by Sonam all together? सोनम ने blue tits and pigeons कितने देखे थे, तो blue tits देखते क्या है, blue tits में कितने 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बर्ड्स है बट each bird shows 5 birds। ओके, each bird shows 5 birds, तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 ब्लू टिट्स हो गया। एंड पिजन कहाँ है, पिजन यहाँ। ओके, 1 2 3 एंड 3 तो यहाँ पर है बट ईच बर्ड सोज 5 बर्ड्स मीन्स 15। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी ब्लू टिट्स एंड पिजन्स ऑल टुगेदर, इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है तो हम 20 + 15 कर देंगे। 20 हमारा आया ब्लू टिट्स एंड पिजन्स हमारा आया 15, तो क्या हो जाएगा 35। कितना होगा 35। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी मोर सीगल्स वेयर सीन बाय सोनम दैन ब्लैक बर्ड्स, इसमें क्वेश्चन में है कि वो सीगल्स जो देखती है वो कितना ज़्यादा देखती है ब्लैक बर्ड से। इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि सीगल्स जो है ज़्यादा देखती है ब्लैक बर्ड से, लेकिन वो सीगल्स कितना ज़्यादा देखती है ब्लैक बर्ड से, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सीगल्स पहले हम काउंट कर लेते कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 है, इट मीन्स कि 7 क्रॉस 5 ईच बर्ड सो 5 बर्ड्स देन 7 क्रॉस 5 मीन्स 35। सोनम सीगल्स कितना देख रही है, सीगल्स देख रही है 35 एंड ब्लैक बर्ड्स कितना देखती है, ब्लैक बर्ड्स काउंट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 ब्लैक बर्ड्स देख रही है 5 क्रॉस 5 मीन्स 25। तो वो यही पूछ रहा है कि वो सीगल्स जो है वो कितना ज़्यादा देख रही है ब्लैक बर्ड से, तो सीगल्स वो 35 देख रही है एंड ब्लैक बर्ड्स वो कितना देख रही है 25 देख रही है। तो हम 35 में 25 मीन्स सीगल्स में हम ब्लैक बर्ड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चलेगा कि वो सीगल्स कितना ज़्यादा देखती है ब्लैक बर्ड से। ओके, तो 35 - 25 करेंगे तो हमारा क्या आया 10। इट मीन्स सोनम सी 10 seagulls more than the blackbirds. Okay, so option C is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. 11 में क्या है, how many starlings were seen by Sonam? स्टारलिंग्स कितना वो सोनम देखती है। ओके, तो स्टारलिंग्स हम काउंट करते हैं कितना 1 2 3 4 5 मीन्स 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25 मीन्स स्टारलिंग कितना देखेगी सोनम 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25, तो स्टारलिंग देखेगी 25 कौन से ऑप्शन में है 25 है ऑप्शन डी में। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम क्वेश्चन 12 to 14 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर एब्सेंट इन अ डे
ऑफ ए पर्टिकुलर वीक स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है पिक्टोग्राफ, स्टूडेंट्स जो है सो एब्सेंट होता है एक पर्टिकुलर वीक में, कितने स्टूडेंट्स जो है सो एब्सेंट होते हैं, उसके लिए ये पिक्टोग्राफ बना हुआ। ओके, नंबर ऑफ एब्सेंट इसमें दिया हुआ है। इसमें है 1 स्माइली मीन्स 2 स्टूडेंट्स। ओके, मंडे को इट मीन्स कि मंडे को 1 2 3 क्रॉस 2, इट मीन्स कि मंडे को 6 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट हुए थे। इट मीन्स मंडे को 6 स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे। यहाँ पर 3 स्माइली एंड 1 स्माइली रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स में 6 स्टूडेंट्स, मंडे को 6 स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे। ओके, so our question number 12 is on which day no student was absent। कौन सा ऐसा डे है जिसमें कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं हुआ था, कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं हुआ था। तो वो ऐसा डे जिसमें कोई एब्सेंट नहीं हुआ था उसमें क्या होगा, स्माइली नहीं होगा, इमोजी नहीं होगा। सो सैटरडे, सैटरडे में एक भी इमोजी नहीं, इट मीन्स कि उस दिन कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो इमोजी दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट के लिए दिए हुए हैं, और सैटरडे में एक भी इमोजी नहीं है। सो सैटरडे को एक भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं हुए थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट एंड हाउ मेनी। इसमें है कि कौन सा ऐसा दिन है जिसमें कि सबसे ज़्यादा नंबर स्टूडेंट एब्सेंट हुआ था और वो कितना ज़्यादा हुआ था। ओके, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन से में हुआ था। तो इसका हम पहले काउंट करके लिखते हैं। इसका मीनिंग होगा 4 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, इसका 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4, इसका 1 2 3 4, 4 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 8 एंड 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 10। तो अब आप देखो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमम डेज एब्सेंट। तो सबसे ज़्यादा कौन से दिन एब्सेंट हुआ, तो मंडे को 6, ट्यूसडे को 8, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 8 और फ्राइडे को 10। तो इनमें सबसे ज़्यादा एब्सेंट कौन से दिन हुआ, फ्राइडे। फ्राइडे को कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे, 10। ओके, तो सबसे कौन सा दिन एब्सेंट हुआ था सबसे ज़्यादा, फ्राइडे को, और कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे, 10। कौन सा दिन एब्सेंट हुआ था सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, फ्राइडे, एंड कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे, 10। ओके, तो फ्राइडे एंड 10 इज आवर राइट आंसर। सो फ्राइडे एंड 10 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर एब्सेंट इन द वीक। इसमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना इस वीक में एब्सेंट हुआ था। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एब्सेंट हुआ था इस वीक में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है इसका एडिशन करना होगा ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस वीक में कितने एब्सेंट हुए थे। ये हमारा एब्सेंट का चार्ट है। ओके, तो हम इसको ऐड करते 6 + 8 + 4 + 8 + 10। इसको हम ऐड करें तो क्या होगा, 6 + 8 क्या हो जाएगा हमारा 14, 14 + 4 18, 18 + 8 26, 26 + 10 36। सो option B is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. Five friends made a bar graph of the number of marks they got in mathematics. ओके, 5 फ्रेंड्स राहुल, रितु, रीना, रानी एंड रोहन जो है अपना एक बार ग्राफ बनाते हैं, और जो उनको मैथमेटिक्स में जो नंबर मार्क्स उनको मिला होता है उसके अकॉर्डिंग वो बार ग्राफ बनाते हैं। अरेंज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इस मार्क्स का जो है जितने मार्क्स जिस स्टूडेंट को आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक वो बनाना है, मार्क्स बनाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि मतलब जिसको सबसे कम मार्क्स आए वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसको मार्क्स आए उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसको मार्क्स आए उसको लिखेंगे। तो हम देखते हैं इस ग्राफ में कि सबसे कम मार्क्स किसको आए हैं, जो सबसे नीचे में होगा उसको सबसे कम मार्क्स आए हैं ना, उसको सबसे कम मार्क्स आए, ऐसे हम बना लेते। तो सबसे कम मार्क्स किसको आए हैं, रोहन को। किसको आए हैं, रोहन को। तो हम लिख लेते हैं रोहन को सबसे कम। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे कम मार्क्स वाले को सबसे पहले लिखेंगे। अब हम देखते हैं रोहन के बाद किसको सबसे कम मार्क्स आए हैं, राहुल, क्योंकि रानी को जो राहुल से ज़्यादा है, देखो राहुल का यहीं तक है एंड रानी का यहाँ ऐसे है। तो उसके बाद रोहन के बाद किसको आया है, रोहन के बाद राहुल।
ओके, देन किसको आया है राहुल के बाद? रानी। राहुल ये है, उसके बाद ये है रानी, ये रानी। रानी के बाद किसको आया है मार्क्स सबसे ज़्यादा? रीना। देख रहे हो, रीना। देखो रोहन यहाँ तक था, फिर राहुल यहाँ तक, फिर राहुल, फिर रानी यहाँ तक, फिर रीना यहाँ तक, एंड देन रितु। ओके, फिर अब क्या है? रीना, रीना एंड देन रितु। राहुल, रोहन, राहुल, रानी, रीना, रितु। ये कौन से ऑप्शन में है? रोहन, राहुल, रानी, रीना, सॉरी रितु एंड रीना। नो, हमारा क्या है? रीना है देन रितु है, सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, रितु है पहले, हमारा पहले रोहन है, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, रोहन, राहुल, रोहन, राहुल, रानी, रानी, रीना, रितु, रीना, रितु। ऑप्शन सी हमारा होगा, क्योंकि जो हमारा आया असेंडिंग ऑर्डर करने पे वही यहाँ पर है। एंड ऑप्शन डी में देखते राहुल, रानी। नो, राहुल नहीं है सबसे पहले, पहले है रोहन। रोहन को सबसे कम मार्क्स आए थे। ओके, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज राहुल, सॉरी रोहन, रोहन, राहुल, रानी, रीना, रितु। ओके, now our next question is question number 16, from question number 16 to 18 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए। ओके, द गिवन बार ग्राफ शोज द टाइम टेकन बाय ए competitors to run a 200 मीटर रेस। द स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या है? ये गिवन बार ग्राफ जो है, सो 6 कॉम्पिटिटर, राघव, विराज, रोहित, मोहित, अली एंड जतिन, इन सब ने एक रेस किया था, 200 मीटर का रेस किया था, जिसमें कि ये इनके पोजीशन, ये इतने सेकेंड्स पर 200 मीटर रेस को फिनिश करे थे। जैसे राघव ने फिनिश किया था 48 सेकेंड पर। ओके, तो यही हमारा दिया हुआ। इसमें पूछ रहा है कि हु कंप्लीटेड द रेस बिफोर अली। अली से पहले, अली ने सबसे लेट किया था। ओके, अली से सबसे लेट किया था। हु कंप्लीटेड द रेस बिफोर अली बट आफ्टर जतिन। अली के बाद कौन है? बट अली बिफोर अली, मतलब अली से पहले कौन है? आफ्टर जतिन। जतिन के बाद कौन है? बिफोर अली। बिफोर अली से तो सब है, ये मोहित भी है, रोहित भी है, विराज भी है, राघव भी है, जतिन भी है। बिफोर अली तो सब है, क्योंकि सबसे लेट कौन किया था? अली ही किया था। देख रहे हो, अली ने किया था यहाँ पर। बट जतिन के बाद मतलब जतिन से ऊपर जो ग्राफ होगा वही होगा, है ना। जो जतिन के बाद कौन किया था? जतिन के बाद किया है, देखो जतिन के बाद किया है ये विराज, है ना। रोहित एंड जतिन ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं? मैं जब ग्राफ वो डाटा देखूंगी तब पता चलेगा। इसमें जो विराज का, तो ये क्लियर है कि विराज ने जतिन के बाद किया था, बट अली से पहले किया था। ये चीज़ से तो ये क्लियर है ना, अली से पहले किया था। अली ने यहाँ पर जाकर किया था, बट विराज उससे पहले कर लिया था, लेकिन वो जतिन के बाद किया था। जतिन ने तो यहीं पर कर लिया था, विराज यहाँ पर आकर अपनी रेस कंप्लीट करा। ओके, सो विराज हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो विराज इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी for question number 16. Now our next question is question number 17. Who took time more than 42 seconds but less than 50 seconds? इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है सो टाइम लेता है मोर देन 42 सेकेंड्स बट लेस देन 50 सेकेंड। लेस देन 50 सेकेंड्स मीन्स इससे नीचे जो होगा, ये 54 है, बट इससे नीचे एक एस्टिमेटेड लेते हैं 54 यहाँ है, तो यहाँ पर 50 होगा। तो 50 से नीचे जो होगा वही, बट मोर देन 42, ये यहाँ पर 42 है। 42 से ज़्यादा और 50 से कम, 50 यहाँ पर हम रख लेते हैं। 42 से ज़्यादा मीन्स इससे ज़्यादा और 42 से कम, तो ये तो राघव ही दिख रहा है ना। 42 से ज़्यादा राघव भी है और 50 से कम भी है राघव। मोर देन 42 सेकेंड बट लेस देन 50 सेकेंड्स। विराज का देखो, विराज जो है मोर देन 50 सेकेंड्स है। रोहित भी मोर देन 50 सेकेंड्स है ना। एंड मोहित का क्या है? ये लेस देन 42 सेकेंड्स। इसमें पूछ रहा है मोर देन 42 सेकेंड, ये लेस देन 42 सेकेंड्स। ओके, तो ये भी नहीं होगा। अली तो मोर देन 60 सेकेंड्स, तो अली तो होगा ही नहीं। एंड अली के बाद क्या है? जतिन, ये भी क्या किया? मोर देन 50 सेकेंड्स किया। एंड
मोहित जो है सो लेस देन 42 सेकेंड्स किया है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर बोल रहा है मोर देन 42 सेकेंड्स। सो राघव जो है राघव किया मोर देन 42 सेकेंड्स, ये देखो मोर देन 42 सेकेंड, 42 यहाँ पर ये यहाँ तक गया है, एंड लेस देन 50 सेकेंड, 50 सेकेंड्स हमारा यहाँ पर होगा, बट ये यहाँ पर लेस है, 50 सेकेंड से लेस है। सो राघव इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम एंड मिनिमम टाइम टेकन बाय रनर्स टू कंप्लीट द रेस? में कह रहा है कि जो मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम का हमें डिफरेंस निकालना। तो इस ग्राफ से हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना लगा है। मैक्सिमम टाइम अली को लगा था, और अली को कितना लगा था? 66 लगा था, 66 सेकेंड्स लगा था। ओके, एंड मिनिमम टाइम कितना लगा है? मिनिमम टाइम सबसे कम किसको लगा है? मिनिमम टाइम मोहित को ही लगाना, क्योंकि बाकी सब तो उससे बड़ा है। तो मोहित को कितना लगा है? मोहित को लगा है 42 सेकेंड्स। कितना लगा है? 42। तो 66 माइनस 42, मैक्सिमम टाइम डिफरेंस पूछ रहा है, मैक्सिमम टाइम एंड मिनिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम में 66 एंड मिनिमम टाइम में 42, तो हमारा हो जाएगा ये 24 सेकेंड्स। कितना होगा? 66 में अगर हम 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा होगा 24 सेकेंड्स। ओके, सो ऑप्शन बी दैट इज 24 सेकेंड्स इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू 21 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए। ओके, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज रोहित बाउट। स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पिक्टोग्राफ जो है रोहित को 4 डिफरेंट ट्रीज मिलते हैं, मैंगो, गुआवा, नीम एंड जामुन मिलते हैं। ओके, तो इसका यही ग्राफ दिया हुआ है, एंड ईच ट्री रिप्रेजेंट्स 5 ट्रीज। ओके, तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना। हाउ मेनी मोर गुआवा ट्रीज डिड ही बाय देन मैंगो ट्रीज। इसमें इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि गुआवा ट्रीज जो है मोर है मैंगो ट्री से, बट गुआवा ट्रीज कितना मोर है मैंगो ट्री से, वही हमें निकालना। गुआवा ट्रीज जो है कितना मोर है मैंगो ट्रीज से। तो गुआवा ट्रीज है कहाँ पर? गुआवा ट्रीज ये 1 2 3 4 5 मीन्स 5 क्रॉस 5 करेंगे, क्योंकि ईच ट्री रिप्रेजेंट्स 5 ट्रीज, तो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा हमारा? गुआवा कितना है? 25। तो गुआवा में हम मैंगो को सब्ट्रैक्ट करेंगे। गुआवा हमारा आ गया 25, एंड मैंगो ट्रीज कितने? 1 2 3, 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5 मीन्स 15। तो 25 माइनस 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। तो गुआवा ट्रीज जो है 10 मोर है मैंगो ट्रीज से। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या? हाउ मेनी नीम ट्रीज डिड ही बाय। वो कितना सारा नीम ट्रीज बाय किया है। तो नीम ट्रीज को हम पहले काउंट करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 30। 6 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 30। तो उसने कितना नीम ट्री बाय किया है? 30। 30 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ही बाय। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वो कितना बाय किया है। तो हम सबसे पहले सारे ट्री को कैलकुलेट कर लेंगे। मैंगो कितना है? 15 है। गुआवा कितना है? 25 है। नीम कितना है? 30 है। जामुन कितना है? 1 2 मीन्स 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 10। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 10, इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 15 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। 40 प्लस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 70, एंड 70 प्लस 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 80, है ना। इन सब का एडिशन क्या होगा हमारा? 80। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। Now our next question is question number 22. From question number 22 to question number 25 डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स सोल्ड बाय ए शॉप इन ए वीक। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें है ये गिवन बार ग्राफ जो है सो बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ आइसक्रीम जो है सो एक वीक में सोल्ड हुए हैं एक शॉप से, उसी का ये बार ग्राफ दिया हुआ। ओके,
तो इसका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर आइसक्रीम सोल्ड ऑन थर्सडे दैन ऑन ट्यूसडे। इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि थर्सडे को जो आइसक्रीम सोल्ड हुए हैं मोर सोल्ड हुए हैं ट्यूसडे से, बट वो कितना मोर सोल्ड हुए हैं ट्यूसडे को उससे। ओके, थर्सडे को कितने आइसक्रीम ज़्यादा सोल्ड हुए हैं ट्यूसडे के कंपेयर में, यही हमें निकालना। तो हम क्या करेंगे, थर्सडे की आइसक्रीम का वो बार ग्राफ से निकालना है कितने आइसक्रीम सोल्ड हुए हैं, और उसमें ट्यूसडे की आइसक्रीम निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी से तो हमारा मोर निकलता है। पीछे भी कितने सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व किए। तो थर्सडे को कितने आइसक्रीम सोल्ड हुए हैं ये हमें, अब थर्सडे को सोल्ड हुए हैं ये 70। कितने सोल्ड हुए हैं थर्सडे को, 70 थर्सडे के आइसक्रीम सोल्ड में ट्यूसडे को जितने आइसक्रीम सोल्ड हुए वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थर्सडे का तो हमारा निकल गया 70, एंड ट्यूसडे को देखते हैं ट्यूसडे को हमारा कितना सोल्ड हुआ है। ट्यूसडे को हमारा 10 से ज़्यादा है एंड 20 से कम है ना। ये देखो ट्यूसडे को हमारा 15 सोल्ड हुआ है, 10 मोर देन 10 एंड लेस देन 20 मीन्स 15 सॉल्व हुआ है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 70 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 55। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। ऑन विच डे 65 आइसक्रीम सोल्ड। ओके, 65 आइसक्रीम कौन से डे सॉल्व हुआ है ये हमें अब निकालना है। ओके, तो फिर 65 आइसक्रीम देखते हैं कब सॉल्व हुआ है। ये रहा 60 और ये रहा 70, इन दोनों के बीच में देखते हैं कौन सा लाइन जाती है। ये मंडे, देखो हमने किया ना 65 और 70 के बीच में, ये मंडे। कौन से डे 65 आइसक्रीम सोल्ड हुए हैं, मंडे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा डे जो है सो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड हुआ है। तो मैक्सिमम नंबर तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये है ना, ये बिल्कुल क्लियर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड हुआ है वेडनेसडे को। बट वेडनेसडे को कितना सॉल्व हुआ है यही हमें निकालना है। ओके, तो वेडनेसडे को सॉल्व हुआ है ये 90। ओके, ऑन विच डे मैक्सिमम, नहीं कितना सोल्ड नहीं निकालना, बस हमें डे पूछ रहा है। ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम हमारा कब सोल्ड हुआ है सबसे ज़्यादा आइसक्रीम, वेडनेसडे को। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है, हाउ मेनी लेस आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे दैन ऑन वेडनेसडे। इस क्वेश्चन में क्या है कि कितना कम आइसक्रीम, लेस कितना कम आइसक्रीम फ्राइडे को सोल्ड हुआ है देन वेडनेसडे से। तो हम इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि फ्राइडे को लेस आइसक्रीम सोल्ड हुआ है। ओके, फ्राइडे को लेस आइसक्रीम सोल्ड हुआ है कंपेयर टू वेडनेसडे को, बट फ्राइडे को कितना लेस सोल्ड हुआ है ये हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेडनेसडे का जो आइसक्रीम सोल्ड हुआ है उसमें हम फ्राइडे के आइसक्रीम सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेडनेसडे माइनस फ्राइडे। तो वेडनेसडे को कितना सोल्ड हुआ है ये हमें अब देखना है। वेडनेसडे कहाँ है, वेडनेसडे ये, तो वेडनेसडे का तो ये क्लियर है कि सबसे ज़्यादा मोर आइसक्रीम सोल्ड हुआ है 90। एंड अब हम फ्राइडे का देखते हैं, फ्राइडे को कितना आइसक्रीम सोल्ड हुआ है, फ्राइडे का भी 20 और 30 के इन बिटवीन में 25। तो वेडनेसडे को सोल्ड हुआ है आइसक्रीम 90 एंड फ्राइडे को सोल्ड हुआ है 25। तो कितना हो जाएगा ये 65। ओके, 65। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now our next question is question number 26, that is from achiever section. Okay, study the given table and answer the question based on the data in the table. Okay, यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, इसको हमें पढ़ना है और इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, तो हमारा क्या है क्वेश्चन इसका, हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइटम्स। इसमें पूछ रहा है कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइटम्स है। तो हम 1 बाय 1 सबका पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या है, अविका में डॉल्स जो है ईच फिगर रिप्रेजेंट्स 3 मीन्स इसका मीन्स क्या हुआ 4 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 12। ओके, एंड आस्था में एप्पल जो है ईच फिगर रिप्रेजेंट्स 2 मीन्स 4 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 8। अविका के पास 12 आइटम है, आस्था के पास 8 है एंड आन्या के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ईच फिगर रिप्रेजेंट्स 8। तो 8 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 8। ओके, एंड ये क्या भूमि का क्या 1 2 3 4 5 6 7। ईच फिगर रिप्रेजेंट्स 2 मीन्स 7 क्रॉस 2 इज इक्वल टू
14, भूमि के पास कितना है 14, ओके। सो हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, तो किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स है ये हम कंपेयर करते हैं। 12 है, 8 है एंड 14 है, तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन है? 12, 8 एंड 14 में 14। सो भूमि के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम है। डी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now our next question is question number 27. Okay, Krishna counted the number of different types of cars parked in her colony. Okay, she made a bar graph from the data, study the graph and answer the following question. इसमें क्या है, कृष्णा क्या करती है, कार अपने कॉलोनी में जितने भी कार पार्क है सबको वो काउंट कर लेती है और वो क्या करती है, एक डाटा बनाती है। तो उसमें क्या, एसयूवी इतने कार पार्क किए हैं, सेडान ने इतने किया, हैचबैक इतने कार पार्क है, स्पोर्ट्स कार इतने पार्क है, माइक्रो कार इतने पार्क है, मिनी वैन इतने कार पार्क है, इन नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमें अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन का आंसर देना। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार पार्क। इसमें हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने कार पार्क है और मिनिमम कितने कार पार्क है, तो उसका डिफरेंस बताना है मैक्सिमम का और मिनिमम का। तो मैक्सिमम जो भी है उसमें हम मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम पहले देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कितना पार्क। मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सी कार पार्क है, एसयूवी, वो बिल्कुल क्लियर है ना। देखो इन सब में सबसे ज़्यादा ग्राफ कहाँ, ये सबसे लंबा ग्राफ है, ये है एसयूवी का ग्राफ और ये कहाँ तक है, 36 तक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार पार्क इज 36 माइनस ये डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो मैक्सिमम हमारा आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार पार्क है एसयूवी 36 तक और मिनिमम कौन सा है, ये ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि मिनिमम है ये मिनी वैन कहाँ तक है ये हमें अब बताना। ओके, मिनी वैन देखो 8 तक है, तो मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 36 माइनस 8 करेंगे तो हमारा आएगा 28। 36 है एसयूवी एंड मिनिमम ये 8 है मिनी वैन। ओके, यहाँ तक मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू 28, उनका डिफरेंस आएगा हमारा 28। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Now our next question is question number 28. इसमें क्या है, the given pictograph shows the number of trucks having different items. Study it carefully and answer the question. इसमें क्या है कि बहुत सारा ट्रक है और ट्रक में ये सामान सब लोडेड है, टाइल्स, टायर, सीमेंट बैग, जनरेटर, शर्ट्स, ये सब। ओके, ये सब सारा लोडेड है। तो इसको हमें स्टडी करना केयरफुली। ओके, एंड ईच ट्रक्स रिप्रेजेंट्स 10 ट्रक्स। ओके, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स आर देयर ऑल टुगेदर। इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स कितना है। ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स, तो 1 बाय 1 पहले टाइल्स वाली ट्रक को हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 मीन्स 5 ईच ट्रक्स रिप्रेजेंट्स 10 ट्रक्स। तो 5 क्रॉस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 50। 5 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 50, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, 50। ओके, 50। तो हम सबका एडिशन ही तो पूछ रहा है, टोटल नंबर तो हमने पहले टाइल्स वाले का लिख लिया 50। ओके, अब है टायर्स वाले ट्रक कितने हैं, तो इसका भी लिखेंगे 3 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 30। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30। फिर ये क्या, 1 2 3 4 सीमेंट बैग्स के ट्रक्स कितने हैं, 4, तो 4 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 40, तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं 40। ओके, एंड जनरेटर्स कितने हैं, 2, जनरेटर्स वाले ट्रक 2 है, तो 2 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं 20। एंड शर्ट्स वाले ट्रक्स कितने हैं, 3 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 30, तो कितने हो गए, 50 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20 50 30 50 30 40 40 20 20 प्लस ये लास्ट का एक रह गया था शर्ट्स का 30 नंबर। ओके, तो अब हम इन सब को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 50 प्लस 30 क्या होता है, 80, 80 प्लस 40 क्या होता है, 120, 120 प्लस 20 क्या होता है, 140, 140 प्लस 30 क्या होता है, 170। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28।
नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय पुपिल्स इन अ क्लास फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इसमें कह रहा है हमारा कि जो इन सब मंथ में कितने पुपिल्स ने कितने सारे बुक्स पढ़े थे। दिसंबर में इतने बुक्स पढ़े, नवंबर में इतने, इन सब में मंथ में इतने सारे बुक्स पढ़े थे। तो हाउ मेनी बुक्स वेयर रीड ऑल टुगेदर फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है कि कितने सारे बुक जुलाई से लेके नवंबर तक में पढ़े गए, ये हमें बताना है। ओके, तो हम जुलाई में सबसे पहले देखते हैं कि कितना बुक्स पढ़ा गया। तो ओके, जुलाई में हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 0 to 25 है, तो 0 to 25 के इन बिटवीन में कितने सारे स्मॉल लाइन्स है, 1 2 3 4 5 मीन्स ईच यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 5। ईच लाइन्स रिप्रेजेंट्स 5, देन 5, देन 5, देन 5, देन 5 मीन्स 5 + 5 + 5 + 5 + 5 25 मीन्स कि यहाँ से लेकर इस लाइन से इस लाइन तक की वैल्यू है 5 बुक्स की। ओके, तो अब हम इसी से काउंट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या है हमारा जुलाई का हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ बुक्स। ओके, तो जुलाई में कितने हुए हैं, देखो एकदम बिल्कुल केयरफुली हमें ये लाइन को ऐसे करके ड्रॉ करना है। ओके, तो हम देखते हैं कितना है, 75 से लेकर यहाँ तक 80, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला है ना अभी 5 बुक्स हैं। तो 75 से यहाँ तक 80, फिर 85 देन 90 मीन्स 90। ये जुलाई में कितने पढ़े गए हैं, 90। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 प्लस। अब अगस्त में देखते हैं, अगस्त में कितने सारे बुक्स पढ़े गए हैं। ओके, अगस्त का हम अब करते हैं, अगस्त में 70, क्योंकि देखो 50 है यहाँ पर, 55 60 65 70। अगस्त में कितने पढ़े गए हैं बुक, 70। तो हम यहाँ पे 70 लिख लेते हैं। अब क्या है सितंबर में कितने सारे बुक पढ़े गए हैं, सितंबर में पढ़े गए हैं यहाँ तक, यहाँ मीन्स 5 10 15 20। सितंबर में 20 बुक्स पढ़े गए हैं। ओके, एंड अक्टूबर में अब हम देखते हैं अक्टूबर में कितने बुक्स पढ़े गए हैं। ओके, अक्टूबर का हमारे यहाँ पे है, ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, मीन्स 95 तक पढ़े गए। ये एक ब्लॉक्स आगे ये यहाँ तक है 90 जो हमने अभी निकाला था अक्टूबर के लिए। ओके, सॉरी, जो हमने अभी निकाला था ये 90, ये जुलाई के लिए था ना, जुलाई के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले निकाला था। ये 90 तक, ये यहाँ तक 90 है, इनसे एक लाइन आगे मीन्स अक्टूबर मीन्स 95। ओके, क्लियर है ना, यहाँ तक 90 है तो उसके आगे क्या होगा, 95 होगा। ये यहाँ तक 95 है। अक्टूबर में कितने सारे बुक पढ़े गए, 95। एंड अब हमारा लास्ट क्या है, जुलाई टू नवंबर ही पूछ रहा है। नवंबर में कितने सारे बुक्स पढ़े गए हैं, नवंबर में पढ़े गए हैं, नवंबर में यहाँ तक मीन्स 60। देखो 50 है तो 55 फिर 60 है ना। नवंबर में कितने बुक्स पढ़े गए, 60। हमें दिसंबर का भी दिया हो, बट हमें दिसंबर नहीं पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। ये क्या फ्रॉम जुलाई टू नवंबर तक का ही पूछ रहा है, हमें नवंबर दिसंबर का हमें डाटा नहीं लेना है। तो 90 + 70 + 20 + 95 + 60 हमें निकालना है। ओके, तो 90 + 70 क्या हो जाएगा, 90 + 70 हो जाएगा हमारा 160। ओके, 160 + 20 क्या हो जाएगा, 160 + 20 180। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया एडिशन। 180 + 95 क्या हो जाएगा, 275। एंड यहाँ तक हमने कर लिया 180 + 95 एंड सॉरी 180 + 95 एंड तो आया हमारा 275। हम 275 + 60 करेंगे, ये 275 + 60 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 335 हमारा टोटल कितना आया एडिशन करके, 335। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ मफिन्स ईटन बाय 4 फ्रेंड्स, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पिक्टोग्राफ जो है शो कर रहा है नंबर ऑफ मफिन्स ईटन बाय 4 फ्रेंड्स, मतलब 4 फ्रेंड्स ने इतने मफिन्स खाए हैं एंड ईच रिप्रेजेंट्स 3 मफिन्स। ओके, सो हाउ मच लेस मफिन डिड प्रिया ईट देन निशा एंड नीतू टुगेदर। इसमें इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि प्रिया जो है सो वो लेस मफिन्स खाई है, निशा एंड नीतू दोनों ने मिल
मिलकर जितना खाया है। तो वही हमें पूछ रहा है कि प्रिया ने कितना कम खाया है मफिन्स निशा एंड नीतू ने जितना मिलकर खाया। इट मीन्स कि निशा एंड नीतू ने जो मिलकर खाया है उससे कितना कम प्रिया ने खाया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, निशा एंड नीतू का, निशा प्लस नीतू का जो एडिशन होगा उसमें हम प्रिया का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निशा प्लस नीतू माइनस प्रिया कर देंगे। तो निशा और नीतू का देखते हैं कि कितना आता है पहले एडिशन करके। ओके, तो निशा कितना खाई है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इट मफिन्स रिप्रेजेंट 7 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 21। ओके, एंड प्रिया नीतू कितना खाई है, नीतू 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 18। एंड ये क्या है लास्ट में, प्रिया ने कितना खाया, 1 2 3 4 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 12। तो हम पहले क्या करेंगे, निशा प्लस नीतू करेंगे। क्या करेंगे, निशा प्लस नीतू करेंगे। तो क्या होगा हमारा, निशा प्लस नीतू करने पर 18 प्लस 21, 18 प्लस 21 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 39। अब हमें क्या करना है, निशा प्लस नीतू माइनस प्रिया मीन्स 39, निशा प्लस नीतू माइनस प्रिया, प्रिया कितना है 12, प्रिया है 12। प्रिया ने कितना मफिन खाया, इतना। यही तो हमें पूछ रहा है ना कि लेस मफिन प्रिया ने कितना खाया, निशा एंड नीतू ऑल टुगेदर। निशा एंड नीतू का हमारा आ गया 39, तो 39 माइनस 12 करेंगे, 39 माइनस 12 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 27। प्रिया ने 27 मफिन्स कम खाया है निशा एंड नीतू ने जितना मिलकर खाया। ओके, सो ऑप्शन डी दैट इज 27 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।